इसके पहले हमने आर्किटेक्चर देखा था, स्ट्रक्चर किया, स्टील किया हमने। अब हम लोग एमएपी के पार्ट पे आके कंटिन्यू करते हैं। तो एमएपी का पार्ट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कंपेयर टू आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और स्टील। इसके अब कंपेयर करेंगे तो ये थोड़ा हार्ड है। हार्ड और मतलब लेंथी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और ये पार्ट थोड़ा से डीप जाएगा। ठीक है, लेट्स ड्राइव इनटू दिस। तो स्टार्ट करने के लिए कंसेप्ट आपका सेम रहेगा। अब ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे, जैसे कि आप सिमिलर हो गए हैं सारे टूल्स। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊंगा, जैसे मॉडल आपने देखा, फैमिली बनाना, क्रिएशन यहाँ पे देखा आपने, सेम ही रहेगा प्रोसेस, इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस वगैरह नहीं होगा। तो तो इसमें हम लोग अभी आगे बढ़ते। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कंटिन्यू ये करो, क्योंकि ये आपके फील्ड का है। जैसे कि आप दोनों बहुत इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हो ना, नए सागो। नहीं सर, मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ। इलेक्ट्रिकल का कौन है? अ, नयन सर। क्या नाम है? नयन नयन। अच्छा, नयन। हाँ, नयन तो इलेक्ट्रिकल की है, और सागर आई थिंक सिविल का है। ठीक है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पार्ट यहाँ पे हो जाएगा नयन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट। और जब इलेक्ट्रिकल पार्ट करेंगे, और सागर के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एमएपी का पार्ट, तीनों जो पार्ट है इम्पोर्टेंट सभी के लिए। तो मोस्ट जो होगा इलेक्ट्रिकल का, वो हो जाएगा नयन के लिए कवर यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले देखो, यहाँ पे मॉडल है और फैमिली। सो यहाँ से मॉडल में जाना है आपको। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एमएपी का प्रोजेक्ट है लाइक इस तरह से, तो यहाँ पे क्लिक करना है ओपन में। एंड देन यहाँ से जाना है आपको पार्ट पे, लाइक कहीं पे भी आपने सेव करके रखा है, लाइक मैंने यहाँ पे डाउनलोड में करके रखा है, तो मैं डाउनलोड में जाऊंगा, यहाँ से उसे ओपन कर लूँ कोई भी, अगर मेरे पास एमएपी का पार्ट है तो। ठीक है, अगर एमएपी का नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ से लिंक भी कर सकते हो। कैसे करना है मैं बताऊंगा आगे। उसके बाद अगर आपको न्यू एमएपी पे वर्क करना है, तो यहाँ पे जाओगे, न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेम टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। अब कौन से डिसिप्लिन में करना है, यहाँ पे दो सिस्टम है, यहाँ पे इंपेरियल सिस्टम है और यहाँ पे मैट्रिक। सो जिसमें भी करना है, जैसे कि इंडिया में होता है मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ से अगर मुझे एक स्पेसिफिक किसी एक डिसिप्लिन पे वर्क करना है, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या प्लम्बिंग, मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। सो हम लोग फर्स्ट यहाँ पे ब्राउज पे जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इंपेरियल पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अगर इनकेस मुझे मालूम मैकेनिकल में वर्क करना है, तो मैं यहाँ मैकेनिकल मैट्रिक सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से ओपन करूंगा, और यहाँ से ओके करता हूँ। ठीक है, सेम डेबिट सेम ही रहेगा, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, इतना तो आपको पता ही है। ये पूरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ब्राउजर और प्रोजेक्ट ब्राउजर। अब प्रोजेक्ट ब्राउजर में देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा मैकेनिकल्स के, यहाँ पे देखेंगे तुम्हें एक प्लानिंग और प्लम्बिंग के दिखेंगे। ये देखो, अब मैकेनिकल्स में क्या क्या आता है। मैकेनिकल में आपका आएगा एचपीसी का पार्ट, जो हीट, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनर, ये हो जाएगा आपका मैकेनिकल का। एचवीसी में फ्लोर प्लान दिखेंगे आपको डिफॉल्ट मैकेनिकल के। उसके बाद डिफॉल्ट सीलिंग फैन दिखेगा आपको, और यहाँ पे 3D व्यू, और उसके बाद यहाँ पे एलिवेशन दिखेंगे फोर साइड के। ठीक है, उसके बाद प्लम्बिंग की बात करते हैं। तो प्लम्बिंग पे यहाँ पे सेम आपको प्लम्बिंग दिखेगा, फ्लोर प्लान। ठीक है, प्लम्बिंग का जो वर्क होगा वो आपका फ्लोर प्लान पे होगा, सीलिंग पे कोई वर्क नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे सीलिंग का कोई भी प्लानिंग नहीं दिया है। ठीक है, फ्लोर प्लान होगा उसमें, प्लम्बिंग में 3D व्यू होगा और एलिवेशन। ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा आपका मैकेनिकल का। उसके बाद सेम इसमें आप बना सकते हो शेड्यूलिंग, सीट और फैमिली का पार्ट और बाकी। उसके बाद नेक्स्ट, अब हमें एग्जाम्पल अब इलेक्ट्रिकल पे वर्क करना है। न्यू पे जाएंगे, यहाँ से ब्राउज पे, और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है जो इलेक्ट्रिकल डिफॉल्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करके ओपन करते हैं, ओके करना है यहाँ से। टूल्स अभी सेम रहेंगे। ठीक है, तो अब देखोगे हमने यहाँ पे इम्पेरियल सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिकल्स में क्या क्या दिखेगा आपको। इलेक्ट्रिकल्स में आपको दिखेगा यहाँ पे लाइटिंग। लाइटिंग पे आपको फ्लोर दिखेगा, जितना लाइटिंग का वर्क होगा इस फ्लोर पे होगा। ये डिफॉल्ट दो फ्लोर है। और उसके बाद जितना भी वर्क होगा सीलिंग पे होगा। ठीक है, सीलिंग पे जो फॉल सीलिंग लाइट होगी वो वहाँ पे दोगे, और फ्लोर पे जो आपको वॉल पे देना है, यहाँ पे स्विचेस देना, वो यहाँ पे फ्लोर पे होगा वो, इस तरह से। पावर, उसके बाद यहाँ पे पावर का वर्क होगा, फ्लोर प्लान पे पावर कहाँ कहाँ देना है। उसके बाद यहाँ पे
सीलिंग का यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं आएगा पावर में, वो नीचे ही होता है। जैसे कि कोई भी आपको एनसीपी बोर्ड देना है या फिर ट्रांसफॉर्मर देना है, वो नीचे ही होगा वहाँ पे। फिर उसके बाद एलिवेशन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका लाइटिंग का। तो हमने मैकेनिकल देखा, इलेक्ट्रिकल देखा, प्लम्बिंग की बात करते हैं। तो प्लम्बिंग के लिए भी सेम न्यू, यहाँ से सिलेक्ट करना है ब्राउजर, यहाँ पे प्लम्बिंग के लिए भी होगा तो प्लम्बिंग सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, और यहाँ से ओपन करना है। ठीक है, तो सेम रहेगा ये। और यहाँ पे देखोगे तो प्लम्बिंग आ गया। अब प्लम्बिंग में क्या क्या डिटेल्स होगा, प्लम्बिंग में यहाँ पे आपको फ्लोर प्लान दिखेंगे। फ्लोर प्लान पे आपको वर्क करना है, जितने प्लान्स बनाओगे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एमएफपी में क्या होता है कि जो है आपके एलिवेशन लाइक प्लान है, फ्लोर प्लान है, सीलिंग प्लान है, वो दिखते नहीं है आपको। तो उसे आपको कहाँ से लाना है, व्यू में से लाना है। कैसे लाना है मैं आगे बताऊंगा। फ्लोर प्लान एंड द सीलिंग प्लान सिलेक्टेड, एंड देन 3D व्यू रहेगा इसमें। और यहाँ पे एलिवेशन प्लम्बिंग का। ठीक है, जो भी यहाँ पे आप वर्क करे हो टेम्पलेट में, यहाँ पे आपको एलिवेशन के आगे आपको यहाँ पे नेम दिखेगा, एलिवेशन। उसके बाद सेम। तो ये प्लानिंग हो गया। उसके बाद एक और आएगा फायर फाइटिंग। अगर आप यहाँ पे देखोगे न्यू पे, तो यहाँ पे फायर फाइटिंग के लिए कोई भी टेम्पलेट दिया नहीं है। दिख रहेगा आपको, नहीं है यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक खुद का फायर फाइटिंग का बनाएंगे। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे मैकेनिकल का ही वर्क करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि पाइपिंग का वर्क है। ओके करते हैं यहाँ पे। ठीक है। और फायर फाइटिंग के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टेम्पलेट हमें दिया नहीं है, एचवीसी का दिया है, प्लम्बिंग का दिया है, फायर फाइटिंग के लिए। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये मैकेनिकल और प्लम्बिंग है ना, तो वैसा ही हम लोग यहाँ पे एक अपना खुद का बनाएंगे। अब इसको बनाना कैसा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट हो जाएगा, ये बाद में लेंगे मैं सबसे लास्ट में फायर फाइटिंग का। यहाँ पे आना है आपको। अब यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा लाइक, अब विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाओगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जाओगे आप फिल्टर में। फिल्टर में जाने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो डोमेस्टिक सैनिटरी, एंड देन यहाँ पे वेंट। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक और डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पे एडिट करना है। अब यहाँ पे आपको दिखेगा, देखो ये सब मैकेनिकल दिख रहा है ये सब। यहाँ पे आपको एक न्यू बनाना है, और उस न्यू में बनाने के बाद आपको मैकेनिकल वर्क देना है, और यहाँ पे द फिल्टर रूल्स अप्लाई करना है। ये सब आपको देना पड़ेगा, कौन कौन सा एक्सेस देना है उसको मैकेनिकल में। और इवन हम यहाँ पे फायर फाइटिंग के लिए भी एक बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो ये आ रहा है डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन की बनाएंगे फायर फाइटिंग। वो पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो उसको हम लोग ध्यान से करेंगे। तो वो मैं बस आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि ये हम लोग आगे करेंगे, अभी नहीं। जैसे हमारा मैकेनिकल, सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे सीखेंगे एचवीसी का पार्ट मैकेनिकल। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे प्लम्बिंग का पार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिकल का पार्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे फायर फाइटिंग का। ठीक है, तो इस तरह से टेम्पलेट में आप अलग अलग वर्क कर सकते हो। अगर एक ही साथ सभी करना है तो यहाँ पे आप ये सिलेक्ट करो। बस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, तो इम्पेरियल, या मुझे मान लो कि मैट्रिक पे करना है तो मैट्रिक सिलेक्ट किया मैंने, ओके किया है यहाँ से। अब मुझे सभी वर्क एक ही इसमें करना है। मैं क्या करूंगा, अब इसमें मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट ब्राउजर में देखो, आर्किटेक्चर इसमें आ गया, कोऑर्डिनेशन भी आ गया, इलेक्ट्रिकल्स भी आ गया, मैकेनिकल्स भी आ गया, प्लम्बिंग भी आ गया, और स्ट्रक्चर भी आ गया। मतलब ये सारे वर्क आप एक ही इसमें कर सकते हो इस फोल्डर में। आपको कोई भी अलग से मॉडल लिंक करने की जरूरत नहीं है इसमें। कोई भी अलग से यहाँ पे लिंक फाइल्स प्रोवाइड नहीं करना है। तो यहाँ पे देखते हैं फ्लोर प्लान के लिए भी दिया है यहाँ पे। देखो आर्किटेक्चर का दिया है सब, कोऑर्डिनेशन का दिया है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल्स का भी दिया है सभी, और मैकेनिकल्स का भी दिया है, और प्लम्बिंग का भी दिया है। ठीक है, एक इसमें वर्क करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट अभी क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक मॉडल को देखना है किस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे एक सैंपल दिया है, मैं सैंपल दिखा देता हूँ। देखो एचवीसी का काम कैसे होता है, यहाँ पे हम लोग इसे ओपन करके देखते हैं। तो ये सैंपल मॉडल है, ऑलरेडी ये रिविट में आता है। आप उसे देख सकते हो, चेक कर सकते हो किस डिजाइनिंग वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। हर रिविट में एक स्टार्टिंग पेज में होता है, सैंपल होता है एमएफपी का, एचवीसी का पार्ट। ठीक है, इसे ओपन कर लेते हैं। नोट्स पे हो गया ये।
ये है एक सीट है एमएफपी का, इसमें वर्क किया गया है। तो एचवीसी का पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये एचवीसी का पार्ट है, यहाँ पे देखोगे तो एचवीसी का यहाँ पे बनाया गया है। चेक कर लेते। अब यहाँ पे देखोगे तो ये मल्टी डिसिप्लिन में वर्क किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आएंगे मैकेनिकल के पार्ट में, क्योंकि मैकेनिकल का वर्क है ये। तो एचवीसी में फ्लोर प्लान है, सीलिंग प्लान है, और यहाँ पे तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो फ्लोर प्लान में। फ्लोर प्लान में मैं यहाँ पे देखो लेवल है, तो मैं यहाँ पे लेवल ब्लॉक 35 यहाँ पे चेक करता हूँ। तो देखो ब्लॉक 35 पे कुछ इस तरह से वर्क यहाँ पे आपको दिखाएगा, ज्यादा यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे। फ्लोर पे ज्यादा वर्क नहीं होगा आई थिंक, मुझे लगता है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, लेवल 2 पे जाके देखते हैं कोई वर्क किया गया है क्या यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे वर्क किया गया है। अब यहाँ पे क्या वर्क किया गया है यहाँ से देख सकते हो, मैं इसे एकदम, हाँ ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ब्लू इसमें, ये है आपका द कूलिंग एयर, मतलब यहाँ से कूलिंग एयर जा रहा है। और आपको जो पिंक इसमें दिख रहा है, ये है आपका हॉट एयर, मतलब हॉट एयर यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पाइप दिख रहा है, ये आपका प्लम्बिंग का वर्क किया गया है। तो ये पाइप आपको दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डायमेंशन दिया है, कितने इंच का पाइप आपने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। सेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपको हॉट वायर के लिए यहाँ से अप्लाई हो रहा। और यहाँ पे देखो ये बाहर कनेक्शन जा रहा है आपको, टॉप जो टेरेस पे लगा रहता है एएचयू सिस्टम, हम लोग उसे बोलते हैं। तो एएचयू सिस्टम में ये कनेक्शन बाहर से जाएगा, और ये है हमारा वीएवी। अगर हम लोग इसे ये करेंगे, यहाँ से आपका होगा ये कूलिंग एयर। उसके साथ यहाँ पे पाइपिंग भी दिखेगा आपको, जैसे कि हॉट वाटर कौन सा है, कोल्ड वाटर कौन सा है, ये सब यहाँ पे मिलेगा देखने को। ये सब डिटेल्स, ये एमएपी का वर्क यहाँ पे किया गया है। ठीक है, स्पेशली जो ज्यादा वर्क होता है एमएपी का वो किया जाता है सीलिंग फैन पे। हम लोग सीलिंग फैन पे देख लेते हैं यहाँ से। द लेवल नंबर 1 ब्लॉक नंबर 35 यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा सीलिंग का। ये देखो, इनको क्लोज कर देता हूँ मैं, ये काम नहीं है तो। ये देखो, सो ये जो ब्लू आपको दिख रहा है, अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो आप, ये जो क्रॉस दिख रहा है ये है आपका स्पेस। ठीक है, ये स्पेस के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे एयर फ्लो लोड निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिकल लोड निकाल सकते हो, जो भी लोड निकालना है यहाँ से, स्ट्रक्चर लोड भी आप यहाँ से इस तरह से स्पेसिंग प्रोवाइड करके दे सकते हो। देखोगे तो हर जगह जहाँ पे हमने यहाँ पे दिया है, हर जगह इस टाइप का स्पेसिंग है। ठीक है, हम लोग इसे स्पेस और जोन बोलते हैं, जो यहाँ पे आपको कंटिन्यू लगाना है। ठीक है, ये कैसे करना है मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको नेम, उनसे लेवल पे हो आप। देन यहाँ पे मिलेगा द लिमिट ऑफ से इलेक्ट्रिकल लाइटिंग कितना वर्क किया गया है यहाँ पे, तो लाइटिंग द कैलकुलेशन, एक एवरेज एस्टिमेशन कितना दिया है, द सीलिंग रिफ्लेक्शन कितना है, वॉल रिफ्लेक्शन कितना है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल लोड क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लोड दिखेगा आपको, ये कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिकल लोड का। यहाँ पे एक शीट भी जनरेट होता है, लाइक एक रिपोर्ट होता है, उस रिपोर्ट से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखोगे तो मैकेनिकल फ्लो कितना है, द स्पेसिफिक सप्लाई एयर कितना है, यहाँ पे सीएफएम में होता है वो, द क्यूबिक फीट मीटर में यहाँ पे उसको कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी फेसिंग एनर्जी एनालिसिस क्या है, यहाँ पे द हीटेड एंड कूलेड कितना एरिया है, द स्पेस टाइप क्या है, द कंस्ट्रक्शन टाइप क्या है। ये इलेक्ट्रिकल लोड्स अगर आपको देना है तो यहाँ से एडिट करके आप यहाँ से दे सकते हो कि आपने इलेक्ट्रिकल लोड्स किस वॉइस यहाँ पे सेलेक्ट किया है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे आता है। देखो यहाँ पे लोड वैल्यू, ये सब डिटेल्स। ठीक है, काफी डीप जाने वाले हम लोग यहाँ पे, बहुत ज्यादा डीप जाएंगे अंदर एमएपी में, लेकिन सबसे पहले बेसिक भी सीखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आपको दिखेगा। यहाँ पे देखो ये पाइप है, अगर मैं इस पाइप को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं इस पाइप को सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे उसे आपको दिखाएगा। तो ये है आपका डक्ट। ठीक है, कौन से टाइप का डक्ट है आपका, टी टाइप का डक्ट है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक भी करता हूँ तो और भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ओवल डक्ट, रेक्टेंगल डक्ट, और यहाँ पे राउंड डक्ट, इस तरह से आप उसे चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे आपको डायमीटर दिखेगा, कितने का डायमीटर आप यूज किया गया डक्ट के लिए, मिडिल एलिवेशन कितने पे 6 फीट है पर एबो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। एनोटेशंस का पार्ट यहाँ पे दिया गया है, ये सब डिटेल्स यहाँ से आप देख सकते हैं, ये सब यहाँ से आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं दूसरे लेवल्स पे, दूसरे लेवल्स पे देख लेते हैं किस तरह से।
चेक करता हूँ मैं यहाँ पे, देखोगे तो लेवल 2 पे जाके देखते हैं किस तरह से वर्क किया गया है यहाँ पे। ये ओपन हो गया। तो ये देखो यहाँ पे इस तरह से वर्क किया गया है। ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा ये पूरा work, ठीक है। सो ये अगर मैं इसे ग्रीन वाले को सिलेक्ट करता हूँ, मुझे देखना है क्या है, अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो अब इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। सिलेक्ट कर राउंडेड डक, ये भी डक है, यहाँ से प्रोवाइड किया गया, इसे भी सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये भी एक डक टाइप्स का। ठीक है, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ये क्या है, ये सिस्टम। तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा था, हीट रिकवरी यूनिट है, यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। कौन से लेवल पे, लेवल 2 पे है। द एलिवेशन फ्रॉम द लेवल 90 फीट एंड अबव, वहाँ पे प्लेस किया गया है इसे। ऑफसेट फ्रॉम द होस्ट 9 फीट है, ओके। मैकेनिकल फ्लो कितना है इसका, यहाँ पे दिया है 0.080। ये यहाँ पे फॉर्मेट है उसका, इसमें दिया गया है। और सब डिटेल्स यहाँ पे, अगर इस पे आप क्लिक भी करते हो एडिट करके, ये देखो यहाँ पे और भी ऑप्शन मिलेंगे आपको, जैसे कि डिफॉल्ट एलिवेशन उसका क्या है, तो वोल्टेज यहाँ पे कितना प्रोवाइड किया आपने, कितना वोल्टेज। इवन आप यहाँ पे वोल्टेज सेटिंग भी कर सकते हो, आपको जो जो वोल्टेज यहाँ पे देना है वो सब वोल्टेज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल लोड कितना है, द लेंथ क्या है उसका, वेट कितना है, हाइट कितना है, यहाँ पे मैकेनिकल रिटर्न एयर फ्लो कितना है, यहाँ पे डायमीटर ऑफ द सप्लाई एयर फ्लो कितना है, द डायमीटर ऑफ द फेस एयर, ये सब। एंड यहाँ पे देखोगे तो उसका एयर मैक्सिमम द एयर फ्लो कितना है, तो ये 500 तक सेफ क्यूबिक फीट मीटर तक वो फ्लो कर सकता है। ठीक है, अगर एरिया में हमें मान लो कि ओवरऑल पूरे एक रेसिडेंशियल होम में हमें 400 300 CFM चाहिए, तो एक ये इनफ है उसके लिए, द HRU। अब किस तरह से इसको सेलेक्ट करना है, किस तरह से वहां पे प्रोवाइड करना है, ये हम लोग आगे देखेंगे। तो ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पे सीलिंग लाइट लगाई गई है, देखो यहाँ पे। यहाँ पे एक कनेक्शन दिया गया है, यहाँ पे देख कर। ये भी एक टी टाइप का ही है, यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ये सब डिटेल्स अगर हम लोग 3D में देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा। हम लोग HVAC का पार्ट देख रहे हैं अभी। सो ये पूरा ओवरऑल मॉडल है, तो मैं ना तो नहीं चाहिए, मैं इसे हाइड कर देता हूँ पहले। ठीक है, ये मॉडल को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये है आपका पार्ट, मेन मेन पार्ट है ये। अगर मैं इसे फाइन करता हूँ, ठीक है, फाइन नहीं करूंगा क्योंकि ये ज्यादा ही लोड हो जाएगा। वाई फ्रेम कर लेते हैं हम लोग या फिर मैं शेडेड कर लेता हूँ यहाँ से, देखो शेडेड। देन ये आपको दिखेगा, ये देखो ये इस तरह से वर्क किया गया है यहाँ पे मैकेनिकल्स का। ठीक है, तो इसे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ इसे, तो ये है आपका डक्ट। ठीक है, जो गया है द राउंड डक्ट है यहाँ पे, और ये है आपका VAV60, से आप हीट रिकवरी यूनिट भी बोल सकते हो यहाँ पे, जो मैंने इसके पहले बताया था। इसका CFM कितना है, CFM चेक कर लेते हैं यहाँ पे। इसका नहीं होगा तो यहाँ पे इसका चेक करें, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। सो जो देखोगे तो ये कनेक्शन बाहर की तरफ जा रहा है, और ये भी बाहर की तरफ, और इवन ये देखो, ये आपको जो ब्लू इसमें दिख रहा है, ये आपको होगा आपका एयर फ्लो करेगा कूलिंग, और ये होगा आपका रिटर्न हॉट एयर, ऐसे जाएगा ये। ठीक है, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इसे क्लिक करने के बाद इसकी इंफॉर्मेशन आ रही है यहाँ पे, द सिस्टम टाइप द सप्लाई एयर। ठीक है, एयर सप्लाई कर रहा है ये। तो यहाँ पे कितना फ्लो ले रहा है ये, 1200 CFM का। और यहाँ पे पूरा डिटेल्स भी बता देगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका यहाँ पे सेंटर मिडल और यहाँ पे एलिवेशन दिखा देगा कितने पे, और डायमीटर इसका कितना 8 इंच का है। तो लेंथ और यहाँ पे दिखाएगा ये। मैकेनिकल यहाँ पे एरिया कितने है, 32.64 स्क्वेयर फीट एरिया है, कवर कर रहे हैं यहाँ पे। ये सब डिटेल्स यहाँ से आपको दिख जाएगा, इसको हम लोग आगे करेंगे कंटिन्यू। तो ये इस तरह से आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखेगा। अगर मैं इसे आपको 3D में दिखाऊंगा तो ये देखो इस तरह से दिखेगा, ये दिख रहा होगा आपको। ऐसा आपको डिजाइन करना है एक मैकेनिकल HVAC का system। ठीक है, आई होप समझ गया होगा ये आपको। उसके बाद HVAC के बाद, ठीक है, हमें दूसरा मॉडल लेना पड़ेगा फिर HVAC के बाद।
मैं इसे क्लोज करता हूँ। हम एक इलेक्ट्रिकल का मॉडल देख लेते हैं, प्लम्बिंग का इलेक्ट्रिकल का देख लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। अभी इलेक्ट्रिकल की सीट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये मॉडल है, यहाँ पे सैंपल ही देख रहे हैं हम लोग। मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा, एक बना के भी दिखाएंगे हम। स्टूडेंट का भी बुक दूंगा, सभी आपको दिखा दूंगा मैं इसमें, कोई भी टेंशन की जरूरत नहीं। सब हम लोग कवर करेंगे यहाँ पे। एक 3D व्यू यहाँ पे चेक कर लेते हैं। एक 3D व्यू पे जाते हैं। सो हमें यहाँ पे इसको हाइड कर देंगे, हाइड बाय कैटेगरी कर देते हैं, हमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल का पार्ट है। तो ये अब इलेक्ट्रिकल का पार्ट है, इसे भी हम लोग फाइन डिटेल कर देंगे यहाँ से। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेट। ठीक है, ये देखो। So, ये आपका मेन कनेक्शन है, द इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे आपको अगर इस क्लिक करते तो आपको दिखा दे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स द वायरिंग फुल बॉक्स है। ठीक है, ये पूरा अगर इस पे सेलेक्ट करते तो पूरा दिखा देगा डिटेल्स ये। द स्विच बोर्ड है, मतलब पूरा कनेक्शन यहाँ पे वन बाय वन दिया है। इसके बाद यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे गया है। ये कनेक्शन आपका द वायरिंग फुल बॉक्स एक और है यहाँ पे। उसके बाद हर फ्लोर पे एक एक क्या दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स ये क्या है, द ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो एक कंडुइट यहाँ से दिया गया है, द कंडुइट वायर इसके थ्रू यहाँ से प्लेस किया गया है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे तो ये है अप्लायंसेस लाइक द पैनल बोर्ड है यहाँ पे। पैनल बोर्ड के लिए यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया है, द 208 वोल्टेज, एमसीबी बोर्ड P109, ये सब डिटेल्स। अब इवन आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, एडिट करके आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको चाहिए वैसा बना के आप मॉडिफाई एडिट करके यहाँ पे दे सकते हो। तो वायरिंग देखो एक इस तरह से यहाँ से कंडुइट वायर को डिजाइन किया गया है। कंडुइट इलेक्ट्रिकल्स मेटेलिक टू भी इस तरह से गया है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ से कनेक्शन यहाँ से गया है। हर फ्लोर पे देखो हर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट से यहाँ पे कनेक्टेड है। जैसे कि ये अब ये मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये क्या है हमारा, द पेंडेंट डोम। एक है इलेक्ट्रिकल जो फॉल सीलिंग पे हैंग होता है लाइट एक टाइप का। ठीक है, एंड ऑफ साइड इसका सीलिंग है कितना है, 156, कौन से लेवल पे प्लेस किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल लोड इसका कितना है, सर्किट सर्किट नंबर कितना है इसका यहाँ पे। ये सब डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है इसका। इवन उसके बाद यहाँ पे आप स्विच भी डिफाइन कर सकते हो कि इसका स्विच कहाँ पे है। स्विच के साथ कनेक्ट करना है तो स्विच के साथ कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप सेलेक्ट स्विच भी कर सकते हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे देखो ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये स्विचेस है आपके, इस स्विचेस को आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया। मैंने क्या किया है कि उस पेंडेंट को जो ये आपका है लाइट है यहाँ पे फॉल सीलिंग पे जो सेलेक्ट हो रहा है, तो मैंने इसके लिए एक स्विच सेलेक्ट किया और मैंने उसे कनेक्ट कर दिया। इवन आप उसके बाद यहाँ पे उसे डिस्कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद स्विच फिर से सेलेक्ट करना है, कनेक्ट करना है तो ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद डिस्कनेक्ट करना है तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं आ रहा डिस्कनेक्ट का, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो चुका है वहां से। अब और भी यहाँ पे एक ऑप्शन है, जैसे कि ये ऑप्शन है, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो वॉल लैंप है ये, तो वॉल पे लगा है तो वोल्टेज देख लो यहाँ पे कितना है, 100 120 वोल्टेज है इसका। ठीक है, यहाँ पे ये लगा है। और इसके बाद अब देखोगे तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन आ रहा है स्विचेस का। इवन इसके बाद पावर का भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप पावर कहाँ से सप्लाई कर रहे हो। पावर के लिए आपको एक एमएनसी बोर्ड को सिलेक्ट करना पड़ेगा वहाँ पे। इवन आप इसको डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, एडिट करना चाहते हो एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखोगे तो एलिवेशन 4 फीट प्लेस है वो। मटेरियल्स क्या है उसका, द स्टैंडर्ड मटेरियल्स, द बल्क मटेरियल्स क्या है उसका, एंड देन लोड क्लासिफिकेशन क्या है, द ड्वेलिंग लाइट्स, एंड देन द ब्लास्ट वोल्टेज कितना है यहाँ पे, ये यहाँ पे लैम्प का नंबर है ये, और यहाँ पे सारी डिटेल्स पढ़ के तो वाह,
पावर कितना है यहाँ पे दिया गया है, ये सब डिटेल्स आप चेंज भी कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल का कुछ इस तरह से दिखेगा। और ये जो देख रहे हो ये है आपका द फॉल सीलिंग, सीलिंग की लाइट है आपकी तीन है बॉक्स। लेकिन साइजेस वहाँ पे साइजेस चेंज कर सकते हो जितना आपको चेंजेस करना है। और यहाँ पे वोल्टेज उसके साथ यहाँ पे इसके लिए भी स्विचेस दिया गया है, इसको भी आप स्विच के साथ कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं तो मेन बोर्ड से यहाँ से क्या है आपका। एंड अगर आप इसे भी सिलेक्ट करते हो तो एक एक छोटी छोटी चीज को डिटेल में देख सकते हो। मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये बेसिक वॉल्स है। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट हुआ है, उसके बाद यहाँ पे पूरे कंडुइट यहाँ से गया है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो एड वर्टिकल एंड देन स्लोप, स्लोप पे भी आप यहाँ पे कंडुइट को लगा सकते हो या फिर वर्टिकल पे भी लगा सकते हो। और यहाँ पे देखोगे तो कंडुइट का डिटेल्स है विद फिटिंग इलेक्ट्रिकल मेटेलिक क्यूबिक वाला यहाँ मेटेलिक वाला यहाँ पे कंडुइट प्रोवाइड किया गया है। अब इसका कनेक्शन ये देखो, ये फ्लोर के लिए यहाँ से एक कनेक्शन दिया गया है, सेकेंड फ्लोर पे यहाँ से कनेक्शन दिया गया है, और एक ऊपर से दिया गया है, और एक यहाँ पे टॉप पे दिया गया है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ पे टॉप प्रोवाइड किया गया है। इसे सेलेक्ट करोगे तो ये है आपका द पीवी बैटरी कैबिनेट। जो भी जनरेटर होता है, जनरेटर लाइक जनरेटर होता है या फिर इन्वर्टर होता है या फिर बड़े जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो यहाँ पे टेरेस के ऊपर लगाए जाते हैं, बड़े बड़े पैनल को। उसके भी साइजेस है, अगर इसे आप डिलीट करोगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, जैसे कि इसका एलिवेशन क्या है, यहाँ पे द प्राइमरी वोल्टेज वहाँ पे कितना है उसका, द स्विच बोर्ड विथ कितना है उसका, लेंथ कितना है, हाइट कितना है, यहाँ से ये सब डिटेल्स यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। वैल्यू में हम चेंज का ये दिख रहा है, मतलब आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग देना है दे सकते हो। इवन यहाँ पे देखोगे तो ये आपका यहाँ पे लाइटिंग इंडिकेट दिया है टेरेस पे, अगर इसे भी टेरेस पे कहाँ पे नीचे तो मैं, हाँ टेरेस पे ही है। तो इसे भी देखोगे तो ये आपको दिखाएगा, तो एक्सटीरियर लाइट है ये, एंड वोल्टेज यहाँ पे दिखाया है ऐसे, ये जो आपको दिख रहा सिंबल ये पावर का है, एंड देन पावर कनेक्शन कहाँ से, इवन आप इसको स्विचेस भी दे सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल सर्किट पे जाना है तो इलेक्ट्रिकल सर्किट पे यहाँ पे आप इस तरह से डिजाइन कर सकते हो, लाइक आपको सिस्टम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे स्विचेस सेलेक्ट द पैनल, यहाँ से पैनल को सिलेक्ट कर सकते हो। पाथ को एडिट करना है, एडिट कर सकते हो कहाँ से जाएगा, एंड देन यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है पैनल से disconnect कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे पैनल सिलेक्ट कर सकते हो कौन से पैनल से उसको कनेक्ट करना है, तो ये पैनल नंबर है, लाइक पैनल रूफ, रूफ का जो पैनल है उसके साथ कनेक्ट करना है लाइटिंग को, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। पैनल नंबर 301 को करना है तो कर सकते हो, मतलब ये लेवल के हिसाब से वहाँ पे बनाया गया है ये सभी को, इसको सिलेक्ट करना है बस। और इसको सेलेक्ट द पैनल से कनेक्ट करना है तो कनेक्ट हो जाएगा वो। अब इसको सिलेक्ट करना है आपको पैनल, इस तरह से, तो ये उस पैनल को कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सब डिटेल्स आप देखोगे तो ये करना है आपको। अब जैसे कि आपने देखा इसके पहले मैकेनिकल का वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे बनाया गया था, अब उसके बाद आप इलेक्ट्रिकल का देखोगे। इसमें ही फायर फाइटिंग का भी होगा, इसमें ही प्लम्बिंग का होगा। तो इसमें क्या होगा कि स्पेसेस आपको जगह बहुत कम मिलेगी। ये जो आपको पिंक लाइन दिख रही है ये आपकी एक्चुअल बाउंड्री है, जो यहाँ पे बाउंड्री पे आपको अंदर ही बनाना है सब, ठीक है। ध्यान देके बनाना है कि क्लैशेस कहीं पे ज्यादा ना हो। और आपको फ्लोर प्लान, अगर आप फ्लोर प्लान की बात करोगे तो मैं फ्लोर प्लान पे जाता हूँ, ये हम 3D पे गए ना, तो मैं यहाँ से लेवल 1 ले लेता हूँ। लेवल 1 पे हम लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, इसको बंद करके रखते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे, देखो यहाँ पे इस तरह से दिया गया है। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो सीलिंग पे, लाइटिंग पे जाएंगे, सीलिंग पे यहाँ पे जाएंगे लेवल 2 पे। अब यहाँ पे देखेंगे सीलिंग पे किस तरह से वर्क किया है, क्योंकि जो भी वर्क है कंडुइट वायरिंग ये सब आपको वहाँ पे नहीं दिखेगा। ये जो है ये आपका कनेक्शन है, यहाँ से इस तरह से किस तरह से कनेक्शन को प्रोवाइड किया गया है, टॉप है। तो ये पूरा वायरिंग आपको दिख रहा होगा, ये फॉल सीलिंग से अगर इसको सेलेक्ट करोगे तो एक्चुअली में है क्या, डिपेंडेंट लाइट है, इस तरह से प्लेस किया है 2D प्लेन में, एंड देन इसको कनेक्शन कहाँ से गया है, तो इसको कनेक्शन यहाँ से गया है, इसको कनेक्शन यहाँ पे गया है। अब यहाँ से इस तरह से ये पूरा कनेक्शन यहाँ पे इस तरह से जाएगा आपको। तो ड्राइंग पूरी कुछ इस तरह से दिखेगी आपकी। और अगर आप देखोगे तो ये वॉल के बिल्कुल भी बाहर नहीं है कोई, ठीक है। ये एक
एक ड्राइंग देख लो, ये स्विचेस से डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट हुआ, यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हो गया, ये वाला एरो की तरफ से जा रहा है, लेकिन ये बाहर नहीं होता है। ठीक है, वायर टाइप दे सकते हो, लेकिन वो अंदर से जाएगा यहाँ से। इस तरह से आपको लाइटिंग का वर्क होगा। ये है पूरा आपका इलेक्ट्रिकल का वर्क, सिर्फ इलेक्ट्रिकल का ही है। प्लम्बिंग का देख लेते हैं। प्लम्बिंग का यहाँ से देख लेते हैं, प्लम्बिंग का किस तरह से वर्क होगा। ठीक है, सो ये है प्लम्बिंग का। इसको भी हम लोग क्या करते हैं कि ये सेट है प्लम्बिंग का। अब इसे हम लोग 3D व्यू ले लेते हैं, 3D व्यू चेक कर लेते हैं। फर्स्ट 3D व्यू, 3D व्यू यहाँ पे देख चेक करके देख लेंगे। ठीक, तो ये है। हाँ, हम लोग हाइड करेंगे इसे, हमें प्लम्बिंग का वर्क देखते हैं। तो हाइड बाय कैटेगरी कर लेते हैं हम इसे। ठीक है, सो ये प्लम्बिंग का वर्क है पूरा। तो यहाँ पे फाइन डिटेल क्लिक करना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सेट क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये मेन काम है। यहाँ पे देखो क्या काम है। यहाँ पे ये देखो, ये है आपका प्लम्बिंग का काम। ये एक पाइप है, एंड देन यहाँ पे देखोगे देख कनेक्शन दिया है, द पाइप, द यहाँ पे वॉल्स लगाया गया है यहाँ पे 6 इंच का। एंड देन यहाँ पे देखोगे ये कनेक्शन का, देखो किस तरह से कनेक्शन यहाँ पे दिया गया है, दिख रहा है आपको। ये है पूरा आपका कनेक्शन। तो इस तरह से एमएमपी का पूरा वर्क होता है। एंड देन ये पाइप आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे पाइप का कनेक्शन देख लो अभी। यहाँ पे पाइप का कनेक्शन एंड यहाँ से ज्वाइन हो रहा है पूरा ये। एंड देन इस तरह से अब यहाँ पे 3 टाइप्स के पाइप है देखो। एक ग्रीन इसमें दिखा रहा है, एक रेड इसमें दिखा रहा है, और एक ये वाला यहाँ पे ब्लू इसमें दिखा रहा है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग ग्रीन वाला यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन वाले पाइप सिलेक्ट करता हूँ। इस पाइप को जैसे सिलेक्ट करूंगा तो इन्फॉर्मेशन, तब पीवीसी DWV पाइप है ये। कहाँ पे लगाया गया है इसे, आउटसाइड डायमीटर कितना, इनसाइड डायमीटर कितना, वॉल थिकनेस कितनी, साइजेस क्या है, कितना डाया का है ये। एंड टाइप ऑफ द मैकेनिकल किस टाइप्स का है, सैनिटरी है ये, बिल्डिंग सैनिटरी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप है, डायमीटर इसका ये है द जेनरिक, और यहाँ पे 740, और एरिया कितना का 5 फीट। सेक्शन यहाँ पे ये सब डिटेल्स हो गया। अब उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे ये चेक करना है सिस्टम टाइप कौन सा, सैनिटरी पाइप है, मतलब सैनिटरी पाइप। उसके बाद हम लोग रेड वाला यूज करते हैं पाइप को। तो रेड वाला, अब यहाँ पे देखोगे तो ये है आपका एडजस्टर एयर। ठीक है, द राउंड टी वाला पाइप है ये। टपका होगा क्या, नहीं टपका नहीं। यहाँ पे देखते देखो, यहाँ पे 2 पाइप है। एक ब्लू इसमें दिख रहा है आपको, मैं ब्लू वाले को सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं ब्लू वाले को सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे पाइप टाइप दिखा रहा है, कॉपर का है ये। कॉपर के साथ अब इसको अगर देखना है तो यहाँ पे देखो, ये डोमेस्टिक कोल्ड वाटर है, मतलब इसमें से ठंडा पानी रेगुलर पानी हो जाएगा। आप इसको रेड वाले को सिलेक्ट करते हैं। अगर मैं इस रेड वाले को सिलेक्ट करता तो डोमेस्टिक हॉट वाटर, मतलब कि इसमें से हॉट वाटर सप्लाई होगा आपके बिल्डिंग में। ठीक है, अब
इसे सिलेक्ट करते हैं, ये क्या इक्विपमेंट है, अगर हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो ये आपको पता चलेगा, तो वाटर हीटर ये है। इसके थ्रू अगर देखोगे तो पूरे बिल्डिंग में ये वाटर हीटर के थ्रू यहाँ पे देखो, यहाँ पे कनेक्शन रेट पाइप पाइप का ये प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसमें आपका कनेक्शन आपको दो देना पड़ेगा, एक आपको कोल्ड वाटर का देना पड़ेगा, हॉट वाटर का देना पड़ेगा, एंड देन इसी को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पावर के साथ, एंड देन स्विचेस के साथ। ये सभी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा एमएपी में, एंड देन स्विचेस के साथ भी कनेक्ट करना पड़ेगा। और मेन सोर्स है आपका, ये पानी ऊपर टैंक से कनेक्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पे ट्रेन करने के बाद यहाँ पे आपको पानी, मेन पानी कहाँ से आ रहा है, देखो यहाँ पे पानी कनेक्शन ऊपर जाएगा, यहाँ पे फिल होगा टैंक में, एंड टैंक में से सप्लाई होगा यहाँ पे, एंड द मेन यहाँ पे ये आपका ड्रेन पाइप है। देखो ये ड्रेन पाइप आपका जाएगा गटर में। ठीक है, द पीवीसी, एंड देन यहाँ पे देखो तो सैनिटरी पाइप, ये आपका डायमीटर 10 इंचेस का ये जाएगा, आपका गटर में कनेक्ट हो जाएगा। ये बनेगा आपका यहाँ से, सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ये सब डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। हम कुछ इस तरह से डिजाइन बनाएंगे, लेकिन डिजाइन हम लोग कहाँ बनाएंगे, डिजाइन हमारे पास जो मॉडल होगा, जिस मॉडल में फॉर एग्जांपल आपने आर्किटेक्चर पे वर्क किया है किसी मॉडल पे क्लाइंट के, उसी पे आपको स्ट्रक्चर का काम करना है, तो उसी पे अगर एमएफपी का वर्क करना है तो इस तरह से वर्क होगा। तो ये पूरा एग्जाम्पल था कि किस तरह से हम लोग वर्क करेंगे, किस तरह से डिजाइन होगा, किस तरह से ये दिखेगा। ठीक है, इसे सिलेक्ट करके पूरा इस